बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला हारून बहरिया मेडिकल इंस्टीट्यूट HB एम्स के नाम से ये इदारा गुज़श्ता काफ़ी सालों से बच्चों को मेडिकल से रिलेटेड मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवा रहा है। मैं एज़ आ डायरेक्टर हारून बहरिया मेडिकल इंस्टीट्यूट अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमारी 4 ब्रांचेज़ हैं। एक ब्रांच ये हारून बहरिया पाकिस्तान नेवी की सोसाइटी है, उसमें हारून बहरिया कॉलेज के अंदर मौजूद है। इसके बराबर में पाकिस्तान नेवी का यूनिट है PNS आतिश। और दूसरी ब्रांच हमारी खारा दर में है जो कि कुतियाना मेमन हॉस्पिटल और ककरी ग्राउंड के पास है। तीसरी ब्रांच हमारी सिविल हॉस्पिटल के पास है, MA जिन्ना रोड ब्रांच। और 4th ब्रांच हमारी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल नाज़माबाद में है और उसके बिल्कुल करीब हमारी ब्रांच है। ये 4 ब्रांचेस कराची में हैं। हम कराची के डिफरेंट एरिया से स्टूडेंट्स को इन चारों ब्रांचेस पर एंटरटेन करते हैं, पढ़ाते हैं। और हमारे मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ बच्चों के लिए इनकी रजिस्ट्रेशन सिंध बोर्ड से है, सिंध मेडिकल फ़ैकल्टी से भी है और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से भी है। हम अल्ट्रासाउंड कोर्स जो हमारा की कोर्स है ऑफ़र कर रहे हैं। इसके साथ साथ नर्सिंग 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर नर्सिंग कोर्स और इसके अलावा OT, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन और दीगर कोर्सेज़ करवा रहे हैं। इसी तरह से LHV और CMW कोर्सेज़ भी हम करवा रहे हैं। और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी मैं आपको क्लासेस और प्रैक्टिस एरिया का विज़िट भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ हमारे पास 100% मल्टीमीडिया क्लासेस हैं और स्टूडेंट सीखते हैं, पढ़ते हैं और प्रैक्टिस हम लेटेस्ट इक्विपमेंट्स पे करवा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड की हमारे पास कलर डॉपलर मशीनरी है, जैपनीज़ नीमियो 20 कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीनें हमने लगाई हुई हैं। और हमारे पास यहाँ पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड फ्री होता है और पेशेंट्स पर हम बच्चों को अल्ट्रासाउंड की प्रैक्टिस करवाते हैं, हैंड्स ऑन करवाते हैं। प्लस हमारे तमाम ब्रांचेस के बच्चे स्लॉट्स की सूरत में अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में जाके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अच्छा, आपको बताते चलूँ कि अभी इस प्रोग्राम के कुछ ही लम्हों के बाद एंड में हम अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भी जाएंगे, वहाँ का भी नज़्म-ओ-ज़ब्त देखेंगे। और आज हम आपको अभी यहाँ से फ़ारिग होकर इस कॉलेज का नज़्म-ओ-ज़ब्त आपको दिखाएंगे कि यहाँ स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स के तासुरात भी हम लेंगे। और सर ये बताइएगा कि जब आपकी पहली ब्रांच ओपनिंग की थी तो उस वक्त से अब तक कितना वक्त हो चुका है और कितने साल इस फील्ड में हुए आपको? अब्दुल्ला, मुझे 12 साल हो गए। पहली ब्रांच रजिस्टर्ड हुई हमारी 2013 में और अब 2025 है, तो हमें जो है वो 12 साल हो गए। और ये 17th बैच है, 17वां बैच है अल्ट्रासाउंड कोर्स का। क्योंकि पहले अल्ट्रासाउंड कोर्स 6 मंथ कोर्स होता था, अब ये 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है गुज़श्ता चंद सालों से। तो ये 17th बैच है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके विजुअल्स आपके ऑडियंस ने देखे कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड कोर्स और नर्सिंग कोर्स के लगभग 170 स्टूडेंट्स हैं। और मैं ये यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि कराची में या सिंध में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिसमें अल्ट्रासाउंड जैसे कोर्स के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हों। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे का ये एक प्लस पॉइंट है, की पॉइंट है कि हम अपने बच्चों को मैक्सिमम डिलीवर करते हैं। 100% फ़िज़िकल क्लासेस लेते हैं, पेशेंट्स पे मैक्सिमम प्रैक्टिस देते हैं। इदारों में अक्सर ये होता है कि बच्चों को पढ़ाया तो जाता है, लेक्चर्स तो ले लिए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं दी जाती। तो ऐसी सूरत में जब बच्चे सीख कर निकलते हैं तो उनके पास थ्योरी गो के होती है लेकिन स्किल्ड प्रैक्टिस नहीं होती। तो हमारे पास मैक्सिमम प्रैक्टिस होती है और साथ साथ हम अपने बच्चों को जो है वो ट्रामा सेंटर में अब्बासी शहीद में फ़िज़िकल पेशेंट्स पे जो है वो एक गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल में, चूँकि मैं एज आ HOD अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट ट्रामा सेंटर भी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो हम अपने बच्चों को मैं वहाँ पर भी उनको प्रैक्टिस करवाता हूँ स्लॉट्स बनाकर। तो हमारे बच्चे जब यहाँ से पढ़ के डिप्लोमा लेके गवर्नमेंट ऑफ सिंध का निकलते हैं तो बड़े आराम से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जाके गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अभी आपने बात की थी, पिछले दौर में देखा कि आपको मेयर कराची की जानिब से भी शील्ड से नवाजा गया था। तो ऐसा आप गवर्नमेंट सिंध के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कि मुतअद्दिद बार उन्होंने आपको अपने प्रोग्राम में बुलाया है? और ये चीज़ हमें जानने की कोशिश करेंगे और जो लोग स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं वो इस चीज़ से मोटिवेशन लें ताकि वो आगे आपकी तरह खिदमत सर अंजाम दें। जी अब्दुल्ला, देखें, मैंने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर का अल्ट्रासाउंड डिपार्ट तकरीबन 1 साल पहले संभाला। तो पहले मैं अब्बासी की कैजुअलिटी में सर्विसेज दे रहा था, लेकिन ट्रामा सेंटर का जो अल्ट्रासाउंड डिपार्ट है वो गुज़श्ता 10 सालों से बंद था। तो मैंने उसको रीअपटेक किया,
मैंने उसको जो है वो मेयर साहब ने हदायत जारी की कि ट्रामा के अल्ट्रासाउंड डिपार्ट को एक्टिवेट किया जाए, तो ये मनसब मेरे ऊपर रखा गया। मैंने उसको जाके रीअपटेक किया, उसको दोबारा से रिवाइव किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर हमने अपने जितने भी पेशेंट्स को एंटरटेन किया, सेम डे हमने स्कैनिंग करके सेम डे रिपोर्टिंग की। कोई पेशेंट हमने गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल में अगले दिन पर नहीं डाला कि हम आपका अल्ट्रासाउंड कल करेंगे या 10 दिन बाद आपका टाइम है, 10 दिन बाद आइएगा। हमने डेली अल्ट्रासाउंड पेशेंट्स को के किए और डेली उनकी रिपोर्ट्स इशू की। कोई भी पेशेंट हमने पेंडिंग नहीं किया, जिसके बिहा पर फिर 1 साल पूरा होने के बाद हमारी कारकर्दगी को देखकर मेयर साहब अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भी आए और स्पेशली उन्होंने आके डिपार्ट भी विज़िट किया और मुझे जो है वो ये अप्रिसिएशन शील्ड भी दी। ये उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और ख़ुसूसी तौर पर हमारे डायरेक्टर डॉक्टर फैसल समदानी साहब, MS जनाब जावेद साहब, बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में। और उनका ये भी बेहद शुक्रिया कि हमारे इदारे के बच्चों को भी अलाउ किया हुआ है कि वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकें। माशाल्लाह। तो अभी हम चलते हैं, जो यहाँ पर आप अल्ट्रासाउंड बच्चों को सिखाते हैं उनका हमें विज़िट कराइएगा। अच्छा सर, इससे कबल कि हम अल्ट्रासाउंड मशीन की तरफ चलें, मुझे बताइए कि यहाँ पर देखें चंद ख़वातीन आई हैं, तो इन ख़वातीन यहाँ पर क्या कर रही होती हैं? देखिए अब्दुल्ला, ये हमारे इलाके के पेशेंट्स हैं जो डिफरेंट एरिया से यहाँ पर आते हैं और मर्द हजरात भी आते हैं, तो हम इनके अल्ट्रासाउंड करते हैं। और इनके ऊपर एक तो इनका ये फ़ायदा हो जाता है कि इनको फ्री में अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी मिल जाती है। पेशेंट्स के पास बाज़-औक़ात जो है वो इतने जो है वो रिसोर्सेज नहीं होते कि अपने लैब्स वगैरह करवा सकें, तो यहाँ फ्री अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी से ये भी इंटरटेन हो रहे हैं और हमारे बच्चों को मैक्सिमम प्रैक्टिस मिलती है। डेली 20-25 पेशेंट्स पे हम उनको प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। आपको भी प्रैक्टिस का विज़िट करवाऊँगा। मैं इनसे सवाल जानने की कोशिश करूँगा कि आप बताइएगा कि ये इन्होंने जैसे कहा कि हम यहाँ पर फ्री अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कि हमें किसी ने वहाँ से भेजा ना कि आप वहाँ जाएं कि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा होता है। वाकई बहुत अच्छा होता है, यहाँ हर सहूलत मिलती है हमें। आप यहाँ से सेटिस्फाइड हैं कि जो मैं अल्ट्रासाउंड करा रही हूँ वो हमें सही रहेगा? जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, तो अभी हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो मशीनें भी लगी हुई हैं, तो हमें इस हवाले से बताइएगा कि आप यहाँ पर बच्चों को किस तरह फिज़िकली प्रैक्टिकल कराते हैं? देखिए अब्दुल्ला, यहाँ ये हमारी अल्ट्रासाउंड प्रैक्टिस की लैब है। यहाँ पे पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड भी होता है। हमारे पास लेटेस्ट कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीनरी है। तोशिबा न्यूमियो 20 एक मॉडल है, दूसरा पोर्टेबल हमारे पास मशीनरी है, ये यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पेशेंट्स का जैसे अभी बताया कि फ्री अल्ट्रासाउंड होता है, तो ये हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इन पेशेंट्स पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। और हमारे ये क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, एक इनके साथ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हमारी खड़ी हैं मैडम सिमाब और ये डॉक्टर सलमा खड़ी हैं। ये क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो इनकी सुपरविजन में हमारे बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और यहाँ पर उनका असेसमेंट हो रहा होता है हमारे लेडी डॉक्टर और डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी। तो इस तरह से ये हमारा बच्चे जो हैं वो सीख रहे होते हैं, प्रोसेस सारा चल रहा होता है। जी सर, ये बताइएगा कि यहाँ जो बच्चियाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, ये वीक पर होती हैं या फिर डेली बुनियाद पर आपको प्रैक्टिस कराते हैं? देखिए अब्दुल्ला, हमारी 2 ब्रांचेस में वीकेंड क्लासेस हैं, जो कि डॉक्टर्स और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बिज़ी लोग, जिनका बिज़ी शेड्यूल है, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं। और 2 ब्रांचेस पर हमारी हफ्ते में 5 दिन क्लासेस हैं, पीर से जुमा। तो यहाँ डेली हमारे लेक्चर्स हैं, फ़िज़िकल लेक्चर्स हैं और डेली फ़िज़िकल प्रैक्टिस है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब हम थ्योरी नहीं पढ़ा रहे और प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हमारे बच्चे ये देखें, प्रोब हाथ में पकड़ा है, कलर डॉपलर मशीनों पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं डेली और डेली जो है वो थ्योरी लेक्चर्स भी ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन ही अपने बच्चों को प्रोब पकड़ाकर हम खड़ा कर देते हैं। अच्छा, ये और भी मैं आपको एक बात बताऊं कि इनकी प्रैक्टिस अच्छी है, फ़ौरन जाकर जॉब्स पे अपॉइंट हो जाते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में। इवन कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 साल का डिप्लोमा करके बाहर मुल्कों में जाके बड़ी आराम से जो है वो सेटल हो जाते हैं। चूँकि ये सिंध बोर्ड से रजिस्टर्ड है, तो एम्बेसीज़ भी इसको बहुत अच्छे से जो है वो इसके ऊपर इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे जो हैं वो एम्बेसीज़ भी इसको वेरीफाई करती हैं बोर्ड से और ईज़िली जो है वो बच्चों को वीज़ा वगैरह मिल जाता है। और हमने देखा है कि हमारे सैकड़ों स्टूडेंट बाहर जाकर मुख्तलिफ ममालिक में जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े सेटिस्फाइड हैं और हम पिछले 10 सालों से इसी तरह बच्चों को डिलीवर करते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बच्चे यहाँ पर अब फिज़िकल प्रैक्टिस करें, तो इनसे भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर फिज़िकली प्रैक्टिस कर रही हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है? जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं ड्यूरिंग लेक्चर, जो हमें सर समझाते हैं, वो हम हैंड्स ऑन यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हम पैथोलॉजीज़ देखते हैं जो भी, तो वो यहाँ पर जो है वो हम प्रैक्टिकली वो देख रहे भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका इसमें क्या है? डॉक्टर रुकैया कमल।
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने बारे में बताइए और यहाँ पर इस कॉलेज के हवाले से हमें कुछ चंद चीज़ें बताइए। अच्छा, आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद और मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस जो है लाइफ केयर कंसल्टेंट क्लिनिक्स है DHA फ़ेज़ 1 में, और मेट्रो मेडिकल सेंटर PCHS में भी मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। दूसरा हमारा इंस्टीट्यूट जो है हारून बहरिया एम्स इंस्टीट्यूट, हमारी डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं जो कि नाज़माबाद में, खारादर में हैं। तो हमारी यहाँ पे जो है 1 ईयर जो है अल्ट्रासाउंड कोर्स हम करवा रहे हैं। डिफरेंट इसमें स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन, ब्रेस्ट, थायराइड और ये सब चीज़ें जो हैं हम बच्चों को प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ क्लिनिकल पे हमारा ज़्यादा फोकस है ताकि जब ये यहाँ से हमारे पास से सीख कर जाएँ अल्ट्रासाउंड तो इनको प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म किया हुआ हो बच्चों ने। और जनाब अब हम आपको ले चलते हैं क्लास रूम्स की तरफ। अब यहाँ हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे और इसी के साथ यहाँ की क्लास रूम में जो टीचर पढ़ा रही होंगी उनसे भी हम चंद सवाल करें, तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें क्या है? मेरा नाम डॉक्टर तैयबा नासिर है। तैयबा नासिर, आप ये बताइएगा कि इस वक्त आप स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रही हैं और क्या सिखा रही हैं? हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को 1 ईयर अल्ट्रासाउंड कोर्स करवा रहे हैं और 1 ईयर नर्सिंग कोर्स करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं किसी स्टूडेंट की तरफ और जो यहाँ पर पढ़ रही हैं उनसे इस लेक्चर के मुतालिक भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उमायमा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने हारून बहरिया मेडिकल कॉलेज का इंतखाब क्यों किया? किस ऐसी कोई कहानी, ऐसे कोई वाक़या कि मुझे अगर एडमिशन लेनी है तो इसी कॉलेज में, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये है यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ का माहौल भी अच्छा है और यहाँ पर सर नासिर ने हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ रखी हुई है और यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बताइएगा कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप डॉक्टर बन जाएंगी, उम्मीद है, तो डॉक्टर बनकर आप क्या खिदमत आप सर अंजाम देंगी? मैं गरीबों की मदद करूँगी। और अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर क्या पढ़ाती है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है? मैं यहाँ पर सोनोग्राफी पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का कोर्स यहाँ पर हो रहा है तो मैं उनकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। एज अ प्रैक्टिशन में हूँ यहाँ पर, एज अ इनके इंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। ऐसा दिन आया हो कि कोई स्टूडेंट्स, यानी सारे स्टूडेंट एक तरह के नहीं होते, कोई कमज़ोर होती है, कोई इसेबल होती है कि वो हर चीज़ समझ सकती है, तो कमज़ोर स्टूडेंट को आप कैसे हैंडल करती हैं? जैसे भी उनको लेके चल रहे होते हैं हम लोग के, उनको बिल्कुल आसानी से जिस तरह से भी समझ आ जाए उनको हम लोग लेके चल रहे होते हैं कि जिस तरह से भी ईजी वे में ले जाकर हम लोग को समझाते हैं कि आप इस तरह से करें और घबराएं नहीं और बिल्कुल अपना फोकस उस पर रखें स्क्रीन पर। और फिर हम लोग उनको बड़े तरीके से समझा रहे होते हैं कि ये पार्ट्स हैं और आप लोग अगर MBBS नहीं है तो इसका कोई वो नहीं है। नॉर्मली हम लोग उनको ये कहते हैं कि भाई आप जैसे भी हैं, आपने अगर पढ़ा है, सीखा है, एनाटमी आनी चाहिए आपको, और अगर आपको एनाटमी मालूम है तो आप आराम से जो है वो स्कैन कर सकते हैं और आप उसको फोकस करें, आप उस पर ऑर्गन पे फोकस करें और उनकी जो है जितनी पैथोलॉजीज़ हैं वो आप देखें। अगर पैथोलॉजीज़ आ रही हैं तो आप उनको निकालें और ईजी वे में जाके हम उनको समझा रहे होते हैं कि ये इस तरह से करना है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़िंदगी में क्योंकि बहुत सी फील्ड होते हैं, कभी कभार दिल इंसान का टूट जाता है, अब मज़ीद इस फील्ड में मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन कभी ऐसा मौका आया हो कि आप चाहते हैं नहीं, डीमोटिवेट तो हो गई हूँ, लेकिन सडनली कोई ऐसी चीज़ आ गई और मोटिवेशन लेकर आप दोबारा इस फील्ड में आ गई हो? मेडिकल ऐसी फील्ड है कि इनसे इंसान बोर तो नहीं हो सकता और ना डिमोटिवेट हो सकता, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया था कि जब मैं डिमोटिवेट हो गई थी, बट हारून बहरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और सर नासिर जावेद बहुत अच्छे टीचर हैं, इनसे हमें बहुत ज़्यादा हम इंस्पायर हुए, तो इसीलिए हमने यहाँ एडमिशन लिया। तो इंशाल्लाह फ्यूचर हम अपना ब्राइट देख रहे हैं और इंशाल्लाह सब अच्छा हो। बहुत अच्छी फील्ड है ये अल्ट्रासाउंड, ये कि मतलब हर जगह ये सहूलत नहीं मुहैया की जाती और यहाँ पे बहुत अच्छा किया जा रहा है, सब कुछ प्रैक्टिस सब कुछ बहुत अच्छी कराई जा रही है। तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और अपना जो फ्यूचर ब्राइट होते हुए देखें। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रात को देर तक बैठे रहते हैं, तो कौन सा ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही होती है कि आप अपने फ्यूचर क्या देखती हैं कि उसी को देखते हैं, बदला तो डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, तो दोबारा आप मेहनत को अपनी कंटिन्यू रखती हैं? बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हमें साथ लेके चलना होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अपना फ्यूचर का भी सोचना होता है कि हमें अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है। और हम जब मेहनत कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये आ रहा होता है कि हमें अपने आगे फ्यूचर का सोचना है और हमें बहुत मेहनत करके एक अच्छी मंजिल अचीव करनी है। अच्छा, आपको इस कॉलेज में कितना वक्त हो चुका है? 1 साल। 1 साल हो चुका है, होने वाला है। 1 साल में अब तक आपने क्या कुछ सीखा है?
बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाई जाती है और वो पेशेंट पे, बल्कि हम पेशेंट पे प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है और मशीन हमारे लिए अवेलेबल होती है हर टाइम, तो हम हर टाइम उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें फुल इजाज़त दी गई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ये बताइए कि हमने सुना है कि आप ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, तो उसके बावजूद आप यहाँ पर अल्ट्रासाउंड सीख रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? जी, मैं पढ़ाती हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में MA जिना ब्रांच में, वहीं पे पढ़ाती हूँ और मैं शाम में GP-शिप भी करती हूँ। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि आप अल्ट्रासाउंड सीखें और डायग्नोस करें, क्विक डायग्नोस करें और अपने पेशेंट को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें। अच्छा, हारून बेहरे मेडिकल कॉलेज के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हारून बहरिया मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा हमें एक्सपीरियंस रहा, जो थ्रू आउट 1 साल का मैंने कोर्स किया है यहाँ पर। तो डॉक्टर नासिर और उनकी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया, पढ़ाया और प्रैक्टिकल हमने अल्ट्रासाउंड भी किया हमने अब्बासी शहीद में, तो वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत पेशेंट्स पर हमने काम किया ताकि हमें और ज़्यादा हम सीखें। अब हमारे पास ये है कि हमें बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है कि अल्ट्रासाउंड किस तरह से होता है, नॉर्मल क्या होता है और डिजीज़ में किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम डायग्नोस कर सकते हैं। बहुत सारी डिजीज़ हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। ऐसा ऐसा ये अल्ट्रासाउंड की जो टेक्निक है वो बढ़ती जाएगी, एडवांस होती जाएगी, क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव है। ये किसी को वो जो है पेनिट्रेट नहीं करती ये रेस की तरह से जैसे एक्सरेज होती है, तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और जनाब वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ के डायरेक्टर साहब से और इसी के साथ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट, जो कि डॉक्टर नासिर जावेद साहब का अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट, जहाँ उनके स्टूडेंट्स आके यहाँ पर फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं। उनसे वो डिपार्टमेंट भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ दिया जाता है और इसी के साथ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर का नज़्म व ज़ब्त भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। जितना मैंने चीज़ें की हैं उसमें तो ज़ाहिर है हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उसका बड़ा इशू था, वो हमने सॉल्व किया काफ़ी हद तक। तो उसमें बड़ी अचीवमेंट्स में जो है उसमें हमने जो है वो गायनी का जो हमने सेटअप है मियाँ साहब की ताउन से यहाँ पर हमने कायम किया। उसमें माशाल्लाह हमने तीनों वार्ड को रेनोवेट किया। इसी तरह पीट्स को NICU को उसको रेनोवेट किया, उसमें नए बेड्स हमने डाले, ये भी मियाँ साहब के ताउन से हुआ है। उसके अलावा हमारे पास जो OTs थे वो खैर फ़ाल पड़े थे, वो हमने OTs किए। माशाल्लाह 14 OTs हमारे जो हैं वो फ़ाल हो गए
और उसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट हमारा पिछले 10 साल से बंद था इमरजेंसी के अंदर। मेन लैब में तो होता था सुबह में, लेकिन जो इमरजेंसी के लोग थे वो मुस्तफ़ीद नहीं होते थे। तो उसमें हमने ये किया है कि डॉक्टर नासिर को हमने जो है ऑन बोर्ड लिया, उनकी सुपरविज़न में हमने वहाँ पर सर्विसेज स्टार्ट की। और उस सर्विस से ये फ़ायदा हुआ कि शुरू में इनिशियली हमने 10 साल से बंद था, तो जब हमने किया तो उससे बड़े मरीज़ों को फ़ायदा हुआ। और इनिशियली हमने 6 तकरीबन घंटे के लिए हमने रखा था, और अब उसको हमने इसी हफ्ते से 12 घंटे कर लिया। उससे हमें बहुत बेनिफिट मिला है, डायग्नोसिस में बड़ी मदद मिली है, मरीज़ों को बड़ा फ़ायदा हुआ है, डॉक्टरों को बड़ा फ़ायदा हुआ है। और बहुत अच्छी तरह से वो नासिर साहब ने इसको रन किया है, और बहुत अच्छी तरह हम बहुत खुश हैं इस बात पे। अच्छा, अभी आपने डॉक्टर नासिर साहब की बात की। जब आप यहाँ पर पहले आए थे तो उस वक्त हमने देखा था सफाई का नज़्म ज़ब्त, अब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो अब हमें जो नज़र आ रही वो इस तरह थी नहीं। तो जब आपका यहाँ पर आना हुआ तो यकीन किसी चीज़ में आप जाते तो बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वो कौन सी मुश्किलात थी और उनको आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो केएमसी के अंदर फाइनेंस का अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये है कि हमने उसको उसमें देखें, जब तक विल नहीं होती है आदमी की तो वो चीज़ें सही नहीं होती। ये सब डिपेंड करती हैं विल के ऊपर। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम हर चीज़ को रेक्टिफाई करें वक्त पर प्रॉम्प्टली, और उसमें मियाँ साहब का बड़ा हमने जो है हमारा ताउन मिला है, और इसमें जनरल सर्विस हमें मिली है, काफ़ी चीज़ें हमें उनकी तरफ से मिली है। और आबादी शहीद जो पहले बहुत उनके हालात ख़राब थे वो कोई भी आके देख सकता है, और फ़र्क साफ ज़ाहिर है। मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि आप आके किसी को भी आप पूछेंगे जो आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले आया था और अब आएगा वो, तो उसको काफ़ी फ़र्क मिलेगा। उसमें जीता जीता और भी हमने बहुत सारी चीज़ें की, जो कि ब्लड बैंक का क़याम था, उसी तरह जो है वो हमने लैब के अंदर जो है काफ़ी चीज़ें की। अब 190 पैरामीटर्स पे हम लैब को ले गए। एक्सरे की तकरीबन 8 से 10 मशीनें थी जो खैर फाल थी, वो हमने ठीक की हैं। हमने सीटी स्कैन को भी जो है रनिंग में लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे हम सीटी स्कैन जो है वो हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो है बहुत कम पैसों में हम ब्लड बैंक चला रहे हैं, और मरीज़ों को उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और उसके अलावा जो मौची सर्विस है वो हमने 24/7 हमने स्टार्ट की हुई है मेयर साहब के डायरेक्शंस पे। इसके अलावा एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, और उसके अलावा हम लोग जो है स्लीप लैब भी हमने स्टार्ट कर दी है। उसके अलावा जब MRI की तरफ हम जा रहे हैं, तो MRI इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम लगाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला MRI आपको नज़र आएगी रनिंग करते हुए। अच्छा, डॉक्टर नासिर जावेद साहब की हमने खदमात देखें और मुतअद्दिद बार इनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई, और इनकी टीम के काम को हमने देखा है और बहुत अच्छा लगता है। तो आपने डॉक्टर नासिर जावेद साहब में ऐसे क्या चीज़ देखी कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन बंद थी उस पर काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब उस पर दोबारा काम हो रहा है, और हमने देखा कि जो नर्सिंग कॉलेज थे उस पर भी आप दोबारा काम करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें डॉक्टर नासिर हवाले टीम के हवाले से बताइएगा, उसके बाद इन फ्यूचर आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, नासिर साहब की मैं एक बात बताऊं, वो बड़े कमिटेड आदमी है ना। उन्होंने बड़ी संजीदगी से इस मैटर को लिया, और उसको हम लोगों को अभी हम उनको 24 आवर्स पे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इनिशियली 1 बाय 1 करके स्टेप चलेंगे। जो उन्होंने 6 आवर्स के हमारी सर्विसेज दी पिछले 1.5 साल में, इतनी अच्छी दी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि इससे बड़े मरीज़ों को फ़ायदा हुआ है। और अब जब ये 12 घंटे पे ले जा रहे हैं और फिर इनको हम 24 घंटे पे लेके जा रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत संजीदगी से अपना काम कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये एक कदम और आगे बढ़ के और इस मसले को और बेहतर तरीके से मरीज़ों के लिए मुफीद बनाएं। जाते जाते मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, ये एक जो फील्ड है नर्सिंग की, वो एक नोबल फील्ड है, और इसमें बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से भी और दुनिया में भी बहुत अजर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी यहाँ पे नर्सिंग के लिए आएगा तो उसके लिए देखिए रोज़गार तो हर चीज़ में मिल जाता है, कोई इतना बड़ा वो मसला नहीं, लेकिन जो इंसानी खिदमत की जो दिल की तसल्ली है, और जो इस्लामी नज़र से अगर आप देखा जाए जो इंसानी की खिदमत है, उसमें अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि इन लोगों को, बच्चों को यहाँ पर मैं आने की हमेशा तरगीब देता हूँ कि यहाँ पे आएँ और अपनी जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करें, और आगे जो है वो मरीज़ों के लिए इंसानी के नाते काम करें। अच्छा सर, बताइएगा कि नर्सिंग कॉलेज जो एक अरसे दराज से बनती है उसका उस पर काम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हमने सुना है कि उस पर आपने दोबारा आगाज़ किया है, तो बताइएगा कि नर्सिंग कॉलेज में आप स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, और इन फ्यूचर उन नर्सिंग कॉलेज में आप क्या नया करना चाहते हैं? देखिए जी, बात यह है कि नर्सिंग कॉलेज जो है पिछले 2019 से बंद पड़ा है, मतलब रादर 2018 से बंद पड़ा है।
तो जब मेयर साहब आए थे तो मेयर साहब की मुझे ख़ास हिदायत थी कि नर्सिंग कॉलेज को आप स्टार्ट करें, और उसमें हमने अब ये तब्दीली लाए कि उसकी रेनोवेशन, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल यहाँ पे आई थी तो उसने हमारे जो भी नंबर ऑफ़ सीट्स थी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था, हमारी जो स्कूल की हालत थी उस पर किया था, सिविल वर्क पे किया था, तो उसको मैंने बहुत बेहतर कर दिया है। और मैं इंशाल्लाह ताला आपकी तकरीबन अक्टूबर के महीने में इंशाल्लाह ताला मैं नए BSN कोर्सेज़ और CMW और CNA और जो है LHV जो है मैं लेके आ रहा हूँ। हमारी PNC से जो है वो हमारी परमिशन ग्रांट होने वाली है, तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द होगी। साथ ही साथ जो है हमारे पास जो पैरामेडिकल्स हैं वो हमारे पास अभी चल रहे हैं। पहले ये होता था कई सालों से जो है बहुत नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होते थे। इस बार हमारे पास जो कोटा है वो 316 लोगों का है, तो मेरे पास 900 एप्लीकेशंस आई थी। मतलब ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है कि हमारी सर्विसेज को देखते हुए, हमारे हॉस्पिटल की हालत को देखते हुए हमारे बच्चों ने, जो कराची के लोग हैं, उन्होंने जो है वो अप्लाई किया और पहली बार रिकॉर्ड एप्लीकेशंस आई हैं। और उसके अलावा हमारी फुल एंड जो सीट्स हैं 316 लोगों को मैंने जो है ना एडमिशन दिया है, तो वो हमारे सिस्टम में काम करें। पास आते हैं, स्पेशली उनको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, और आपके जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उनके बाद फिजिकली उनको प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदे मिल रहे हैं और डेली के बेस पर आपके पास कितने पेशेंट आते हैं? अब्दुल्ला देखें, ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का एमरजेंसी का अल्ट्रासाउंड डिपार्ट है जो मेरी सुपरविजन में चल रहा है, और मेरे पास मेरी टीम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, जिसमें मेरे पास डॉक्टर सबीन हैं, डॉक्टर लुबना हैं, और मेरे साथ जो है वो डॉक्टर उज़मा हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डेली 50+ पेशेंट्स को इंटरटेन करते हैं। जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि हम इसको 6 से 12 घंटे पे शिफ्ट करने जा रहे हैं, और साथ साथ जो है वो देखें, एमरजेंसी में आपको पता है कि हर किस्म का इंजरी पेशेंट आता है, क्रिटिकल पेशेंट आता है, और हर तरह से जितनी भी डिजीज़ हैं उससे रिलेटेड पेशेंट आते हैं, और उनका फिल फॉर अल्ट्रासाउंड करना होता है। तो गुज़िश्ता 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक भी अल्ट्रासाउंड पेंडिंग नहीं किया। इसका फ़ायदा पेशेंट को ये हो रहा है कि पेशेंट को सेम डे फ़ौरन जो है वो अल्ट्रासाउंड स्कैन करके उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। प्लस हमारे स्टूडेंट को इसका ये फ़ायदा है कि बहरिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको इन पेशेंट्स के ऊपर फ़िज़िकली हैंड्स ऑन करने का मौका मिलता है। ये बच्चे उनकी हिस्ट्री लेते हैं, ये बच्चे उन पर प्रोबिंग करते हैं, ये बच्चे उनकी रिपोर्टिंग इंडिपेंडेंट करते हैं, और ये स्टूडेंट्स जो हैं वो उन तमाम पेशेंट्स को टैकल करते हैं। इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और ये बच्चे जाकर फील्ड में फिल फॉर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग फ़िज़िकल क्लासेस हम अपने बच्चों को यहाँ पर स्लॉटिंग में भेजते हैं, स्लॉट्स बना बना के इनकी ड्यूटीज़ लगाते हैं, और ये आकर वेल ऑर्गेनाइज होकर यहाँ पे बच्चों को जो है वो हम सिखा रहे होते हैं, ताकि ये बच्चे जैसे ही अपना डिप्लोमा लेकर फील्ड में जाएं तो बड़े आराम से जाकर ये परफॉर्म कर सकें। सर ये बताइएगा कि आपका जो डिप्लोमा है ये 6 मंथ है, 1 ईयर या 2 ईयर का? देखें अब्दुल्ला, ये पहले तो 6 महीने का कोर्स था, हमने 15 बैचेस 6 मंथ कोर्स करवाया बच्चों को। उसके बाद अब ये 1 ईयर रिकग्नाइज्ड हो गया है, तो हमने इसको 1 ईयर पे शिफ्ट किया, सिलेबस अपडेट किया। पहले इसमें एब्डोमेन, पेल्विस, गायनी ऑप्स था,
अब इसके अंदर थायराइड, ब्रेस्ट हर्निया और उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर भी शामिल हो गए हैं। तो ये सारा एक कलेक्शन बन गया 1 ईयर डिप्लोमा में, जो कि पहले बेसिक और एडवांस होता था, अब ये कंप्लीट एक डिप्लोमा कोर्स बन गया। ये बच्चे हमारे यहाँ से कोर्स करके फ़िज़िकली प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि अब्बासी शहीद का हम इनको सिंध गवर्नमेंट का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये बच्चे जाकर अपनी इंटर्नशिप शो करके कि हमने हैंड्स ऑन भी किया हुआ है प्रैक्टिकली, तो जाके ये वहाँ पे आसानी से जॉब्स हासिल कर सकते हैं। प्लस